नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एनएमएमएस का पेपर, यानी दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए यहाँ पर आपके लिए पेपर लेकर आ चुके हैं। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने सेट के पेपर के बारे में, ठीक है दोस्तों। जिसमें से यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं अपने सोशल साइंस के क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपके जो सोशल साइंस है यानी कि जो एसएसटी है, ठीक है, उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दोस्तों, इस प्रकार से पेपर आपका आने वाला है। यहाँ पर आपके जो 35 प्रश्न दोस्तों साइंस के होते हैं, ठीक है, जिसमें भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान के प्रश्न आते हैं। और उसी प्रकार जो सामाजिक विज्ञान है, यहाँ पर देखिए इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र के 35 प्रश्न आते हैं और 20 क्वेश्चन दोस्तों एनएमएमएस के मैथमेटिक्स के आते हैं। कुल मिलाकर जो सेट का पेपर है वो यहाँ पर आपका 90 यानी कि 90 मार्क्स का होता है। तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं पहले पेपर के बारे में। तो अगर आपको एनएमएमएस का मॉडल पेपर डाउनलोड करना है तो सिंपली गूगल ओपन करें और गूगल पर आपको सर्च करना है RN स्टडी मसला, ठीक है दोस्तों। अगर आपको एनएमएमएस के PDF जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको डाउनलोड करने हैं तो सर्च करें RN स्टडी मसला। जैसे ही आप ये सर्च करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है, RN स्टडी मसला का। यहाँ पर आपको जस्ट दोस्तों जो फर्स्ट नंबर वाली वेबसाइट है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद में RN स्टडी मसाला का जो होम पेज है वो ओपन होके आ जाएगा। फिर दोस्तों नीचे यहाँ पर देखिएगा एनएमएमएस का मॉडल पेपर सबसे ऊपर में पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है, डाउनलोड PDF। आपको सिंपली इस लिंक पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होके आ जाएगा। फिर यहाँ से दोस्तों देखिएगा डाउनलोड पेपर, इस पर क्लिक करके आप सभी राज्यों के पेपर आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 प्रश्न पूछा गया है, प्रथम व्यापारिक कंपनी जो भारत में 1600 AD के अंदर तो आई थी, ठीक है। यानी यहाँ पर जो 1600 ईस्वी के अंदर जो है कौन सी कंपनी आई थी, आपको काफ़ी बार बताया गया है कि ये जो 1600 ईस्वी में आई थी दोस्तों वो कौन सी थी, वह पुर्तगाल की थी, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन है, गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण पहुंचे दोस्तों। चंपारण दोस्तों इन्होंने चंपारण का सत्याग्रह किया था, कब किया था, 1917 के अंदर, ठीक है ना। अब वह किसके अनुरोध पर चंपारण पहुंचे दोस्तों, वह राजकुमार शुक्ल के दोस्तों जो है उसके अनुरोध पर, उनके आह्वान पर यहाँ पर पहुंचे, ठीक है ना, राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर। निम्नलिखित में से किसको भगवान, देखो निम्न में से किसको भगवान कहा जाता है, किसको भगवान कहा जाता है दोस्तों, ये दोस्तों जो बिरसा मुंडा है, ठीक है, इनको भगवान भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, मंगल पांडे महान भारतीय सैनिक का दिवंगत दोस्तों वह कब शहीद हुए थे, ये आपको बताना है। तो वह हो जाएंगे 8 अप्रैल 1857 को। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति कब हुई, ये दोस्तों किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ये दोस्तों यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है दोस्तों, कब शुरुआत हुई, 10 मई 1857 को। और शुरुआत कहाँ से हुई दोस्तों, शुरुआत हुई थी दोस्तों मेरठ से, ठीक है ना। मेरठ से दोस्तों क्या होती शुरुआत हुई थी। और अगर पूछे समाप्त कहाँ से हुआ तो समाप्त दोस्तों ग्वालियर, ग्वालियर दोस्तों क्या हो जाएगा, ग्वालियर से दोस्तों क्या हो गया, समापन हो गया था। और शुरुआत हुई थी मेरठ से, ठीक है। चलिए मेरठ दिल्ली, ठीक है। किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा है, प्रथम युद्ध किसने कहा दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा प्रश्न इससे भी आते हैं दोस्तों। यानी दोस्तों दामोदर दास सावरकर ने कहा था। बहुत ही अच्छा प्रश्न ये पूछा गया है, ये काफ़ी बार रिपीट हुआ प्रश्न, तो इसको ध्यान से देखना, ठीक है। चलिए, भारत में सूती वस्त्रों का आधुनिक तरल का मिल सर्वप्रथम कहाँ पर, यानी सूती वस्त्र दोस्तों जो है ना, ये दोस्तों कब यहाँ से 1854 मिला था, ठीक है ना। ये दोस्तों बम्बई से मिला था। ऑप्शन 4 आंसर है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने दोस्तों के नेतृत्व के यानी कि दोस्तों सती प्रथा पर, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, सती प्रथा पर यानी कि रोक लगा थी दोस्तों, कब लगाई थी, 1829 के अंदर, ठीक है। किसने लगाई, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लगाई। इसका जो उन्मूलन है यहाँ पर किया गया 1832 के अंदर। ये भी ध्यान रखना है आपको कि ये किसके नेतृत्व में, किसके निवेदन पर, तो राजा राम मोहन राय के निवेदन पर। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए
वेदों की ओर लौटो किसका कहना दोस्तों? ये जो नारा है काफ़ी प्रसिद्ध नारा है दोस्तों, वेदों की ओर लौटो। ये नारा दोस्तों किसका हो जाएगा यहाँ पर? देखो वेदों की ओर लौटो दोस्तों दयानंद सरस्वती का हो जाएगा। ये अच्छा प्रश्न पूछा गया यहाँ पर। और दोस्तों एक ध्यान रखना है, ये वाला आपको पता याद, देखो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये किसने कहा? ये कमेंट में बताना दोस्तों। जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। दोस्तों ये किसका नारा है दोस्तों? ये गंगाधर तिलक का, ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक का नारा है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इसको कॉपी में नोट कर लेना क्योंकि क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इट इज करेक्ट? दोस्तों बताना कौन सा सही है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हो जाएगा, देखो विवेकानंद ने अमेरिका में हिंदू धर्म के विशेष महत्व बताए, बिल्कुल बताए। उन्होंने गीता के श्लोक भी, हाँ उन्होंने गीता के श्लोक भी किया था। और 1892 में अमेरिका नहीं 1892 नहीं दिया था उन्होंने, ठीक है। उन्होंने जो यानी कि जो शिकागो के अंदर जो यानी कि धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें उन्होंने दिया दोस्तों। ये जो दो ऑप्शन है, उन्होंने दूसरों धर्म की कभी भी वो निंदा नहीं करते थे, यानी फर्स्ट और टू जो है करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सभापति कौन दोस्तों? कांग्रेस के प्रथम सभापति दोस्तों यहाँ से पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी वह कब की गई दोस्तों? इसकी जो स्थापना की गई थी वह 1885 के अंदर, ठीक है, ये वो थी, ध्यान रखना। और इनके जो प्रथम सभापति दोस्तों थे वह कौन थे दोस्तों? यानी कि चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर 3 आंसर करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से पूछा गया। चलिए, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कि जो अवज्ञा आंदोलन है उसके समझौते के बाद इन्होंने क्या कर दिया था? स्थगित कर दिया था। किसके समझौते के साथ इन्होंने स्थगित किया दोस्तों? दोस्तों ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये हुआ कब? ठीक है, ये ध्यान रखना 1930 के अंदर। अब यहाँ पर दोस्तों उसमें क्या चला था? ठीक है, जो यहाँ पर जो है लॉर्ड इरविन जो समझौता हुआ था उसके साथ में उन्होंने कर दिया। ऑप्शन दोस्तों 2 आंसर हो जाएगा। ये पूछेगा कि लॉर्ड इरविन जो यानी कि जो गांधी इरविन का समझौता हुआ था वो कब हुआ था? 1931 के अंदर, ठीक, ये भी ध्यान रखना आपको। चलिए दोस्तों, ये अब यहाँ से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपनी ज्योग्राफी से रिलेटेड, भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं, देखिएगा। एशिया के किस देश में चावल और मछली प्रमुख भोज्य पदार्थ हैं दोस्तों? चावल और मछली कहाँ के हैं दोस्तों? बांग्लादेश के हैं, ठीक है, ध्यान रखना। दंडारेख से किस तथ्य को दिखाया जा सकता है? दंड के आरेख से किस तथ्य को दिखाया जा सकता है दोस्तों? किसी फसल का कई वर्षों का अलग अलग उत्पादन आंकड़ा दिखाया जा सकता है। अगला देखिएगा, महाराष्ट्र और गुजरात में सूती वस्त्र उद्योग व्यापक रूप से वितरित है। क्यों विकृत है दोस्तों? ये क्या पूछा गया यहाँ से? महाराष्ट्र और गुजरात में दोस्तों जो सूती वस्त्र है वो जो है वो अनेक प्रकार उन्होंने जो है ये जो है विस्तृत है, उनका विस्तृत विवरण कहा दिखाया गया है। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ठीक है, क्योंकि दोस्तों कपास की खेती जो यहाँ पर जो है सबसे अधिक होती है। ये जो है कपास की जो खेती है ना वो यहाँ पर अधिकतर होती है, इस वजह से यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर होता है। जगह यहाँ पर ज़्यादा होती है, ठीक है ना, जो अधिकार का जो क्षेत्र है, जो अपना खुद का यहाँ पर राइट है वो ज़्यादा है यहाँ पर। कौन सा देश पेट्रोलियम का सबसे बड़ा निर्यातक है दोस्तों? यहाँ पर आपको बताना दोस्तों, निर्यातक बताना, ठीक है ना। लार्जर एक्सपोर्टर ऑफ यानी पेट्रोलियम, सबसे अधिक निर्यात कौन करता है दोस्तों? सबसे अधिक निर्यात करता है अपना रूस, ठीक है। भारत में जूट वस्त्र उद्योग का विकास मुख्यतः पश्चिम बंगाल राज्य में हुआ। क्यों हुआ इसका दोस्तों? ये दोस्तों पूछा गया यहाँ पर, सस्ते श्रमिक जो है यहाँ पर जो है सबसे अधिक उपलब्ध है, क्योंकि यहाँ पर जो है जो जो लेबर होते हैं वो यहाँ पर जो है अवेलेबल है बहुत सारे यानी प्रकार से, ठीक है। नगरों का कौन सा समूह रेशमी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध दोस्तों? कौन से वस्त्र रेशमी वस्त्र के लिए? कौन कौन से शहर प्रसिद्ध दोस्तों? शहर की बात की जा रही है दोस्तों, बेंगलुरु नहीं है दोस्तों। जो वाराणसी है वो सबसे इंपॉर्टेंट में से आता, तो यहाँ पर देखो भागलपुर, वाराणसी और मैसूर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात उद्योग के विकास का मुख्य रीज़न क्या है? मुख्य कारण क्या है दोस्तों? क्योंकि जो है यहाँ पर जो कच्चा माल होता है वो यहाँ पर बहुत नज़दीक में, बहुत यानी अधिक मात्रा में और यानी कि आसानी से मिल जाता, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। गंगा के मैदानी क्षेत्र में सघन जनसंख्या यानी कि पाई जाती है। क्यों?
क्योंकि दोस्तों इसका रीज़न ये कि यहाँ पर जो उपजाऊ मैदान है ना, उपजाऊ मैदान का जो क्षेत्र है वो अधिक है। ऑप्शन यहाँ जो है जलोढ़ मिट्टी, जो यहाँ पर जो है जलोढ़ मिट्टी का मैदान क्षेत्र है। दक्षिण एशिया के किस देश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है? ठीक है, दक्षिण एशिया का पूछा गया। सबसे अधिक दोस्तों जनसंख्या घनत्व ये पूछा गया प्रश्न है। मालदीव, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। कौन सा नगर, कौन सी नहर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक हेतु अंटार्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है दोस्तों? अच्छा खासा प्रश्न है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पनामा नहर, ठीक है। ये जो पनामा कैनल है वो सवाल पूछा गया है। निम्नलिखित फसलों में से कौन बागानी फसल नहीं है? कौन सी दोस्तों यहाँ जो है बागानी जो यहाँ से फसल नहीं है, ठीक है, विच इज़ नॉट प्लांटेशन क्रॉप। दोस्तों बागानी दोस्तों कौन सी नहीं है? देखो दोस्तों कहवा है, चाय है, रबर है, लेकिन जो कपास है वो बागानी फसल नहीं है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कि भारत का संविधान किस प्रकार का है दोस्तों? भारत का संविधान जो है संक्षिप्त संविधान है या फिर अलिखित दोस्तों? सबसे ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर जो है विस्तृत है, ठीक है ना। और भारत का जो संविधान है वो क्या है? वह एक लिखित संविधान है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। ऑप्शन 3 आंसर हो जाएगा। सिंपल प्रश्न था। भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों के मत देने का अधिकार किस दोस्तों, जो नागरिकों के जो मत देने का अधिकार है वो किस प्रकार का अधिकार है दोस्तों? ये दोस्तों कैसा अधिकार है? एक नागरिक अधिकार है। ऑप्शन 2 आंसर है। मौलिक कर्तव्य का कौन सा अनुच्छेद हमारी जो समग्र संस्कृति की संपन्न विरासत के संरक्षक और सम्मान करने से संबंधित दोस्तों? ये हो जाएगा अपना 51 जो क है वो इससे संबंधित, ठीक है ना। यहाँ पर जो है कौन सा है अपने जो है यहाँ पर जो है मौलिक कर्तव्य, ठीक है ना। मौलिक कर्तव्य है वो यहाँ पर संविधान के 51 क के अंदर आते हैं, ठीक है। ये जो पॉलिटी के दोस्तों क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। भारतीय संविधान की दार्शनिक आधारभूत भूमि क्या है दोस्तों? क्या होगी? एक प्रस्तावना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत दोस्तों न्यायिक पुनर्वलोकन की जो शक्ति है, न्यायिक पुनर्वलोकन दोस्तों, ठीक है, कहाँ से लिए गए? अमेरिका से लिए गए दोस्तों। उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों की जो है एक क्या है? शक्ति है, ठीक है। ऑप्शन 4 आंसर हो जाएगा। एकात्मक शासन व्यवस्था होती है, किस में होती है दोस्तों? ये हो जाएगी शक्तियों का जो है यहाँ पर जो है एकल नागरिकता में होती है, जिसमें एकल से एकल हो जाएगा, ठीक है। संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का संवैधानिक एवं नामात्र का प्रधान कौन होता है दोस्तों? वो जो है राष्ट्रपति होता है। काफी बार बताया गया प्रश्न है ये दोस्तों। इनमें सरकार का दोस्तों कौन सा अंग भारतीय संविधान का संरक्षक है? संरक्षक पूछा गया, ठीक है। जो यहाँ पर संरक्षक कौन दोस्तों? वो न्यायपालिका हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था को किस दोस्तों? पंचायती राज व्यवस्था ना ये 73वें संविधान संशोधन से रिलेटेड है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना या, ठीक है। राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान कौन होता दोस्तों? कार्यपालिका जो वैधानिक प्रधान है वो कौन होता दोस्तों? वह राज्यपाल होता है। राज्य की बात करें तो राज्यपाल हो जाएंगे। भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य निहित हैं। मौलिक कर्तव्य पूछे गए। मौलिक कर्तव्य किस में कहा गया दोस्तों? ये हो जाएगा अपना संविधान के भाग 4 के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। भारत में प्रजातंत्र की सफलता के आवश्यक कारक है कौन सी? देखो शिक्षा का प्रचार है, सामाजिक न्याय है, राजनीति जन देने की चेतना है। उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने दोस्तों यहाँ पर डिस्कस किए अपने यहाँ पर सोशल साइंस के यानी कि सेट के पेपर के बारे में दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपने अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, जिससे कि आपके NMMS की तैयारी दोस्तों ऐसे यहाँ पर हम करा सकें, ठीक है। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो फिर मिलेंगे सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।